Hello, dear kids. How are you? You know what? What we were reading yesterday? We were reading The Lost Chicken. कल हम एक स्टोरी पढ़ रहे थे चिकन की. चिकन मीन्स होता है मुर्गी का बच्चा. वहाँ पे एक हैन होती है जिसके 3 बच्चे होते हैं. 3 chickens are there. How many? 3 chickens are there. Sweetie, Spotty and Smiley. 3 the hen has put their names also. उसने उनके नेम भी रखे हुए हैं. क्या? Sweetie, Spotty and Smiley. The lost chicken. And what is the name of chapter 6? The lost chicken. So the hen used to say them that don't go alone out of the house. घर से बाहर अकेले नहीं जाना है किसी को भी. स्वीटी एंड स्पॉटी वो ओबीडियंट, वो मम्मी का कहना मानते थे, सारे काम करते थे. बट स्माइली वॉज नॉटी. स्माइली क्या था? बदमाश था. वन डे ही डजेंट आस्क हिज मदर, अपनी मम्मी से पूछा नहीं. एंड वॉक्स आउट ऑफ द हाउस, और वो घर से बाहर चला जाता है. एज ही वेंट आउट फर्स्ट ऑफ ऑल ही मेट टू अ हॉर्स. सबसे पहले उसे एक हॉर्स मिलता है जो कि एक पेड़ के पास में खड़ा हुआ रहता है. वेयर आर यू गोइंग लिटिल वन. तो वो हॉर्स उससे पूछता है, किससे? चिकन से. वेयर आर यू गोइंग लिटिल, तुम कहाँ जा रहे हो बच्चे? यू आर सो स्मॉल, तुम बहुत छोटे हो. डोंट वॉक, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तुम मत जाओ, तुम बहुत छोटे, तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, वो भी अकेले. ऑन द स्ट्रीट. स्ट्रीट मीन्स होता है रास्ता. रास्ते में, ऑन द स्ट्रीट, रास्ते में. ऑन द स्ट्रीट अलोन मीन्स हॉर्स सेज टू द चिकन दैट यू शुड नॉट गो अलोन ऑन द स्ट्रीट. तुम्हें रोड पर अकेले नहीं जाना चाहिए. गो बैक होम, घर वापस चले जाओ. सेज द हॉर्स, घोड़ा बोलता है. स्माइली कीप्स ऑन वॉकिंग. कीप्स ऑन वॉकिंग का मतलब वो चलता ही रहता है. सून, जल्द ही. इट बिकम्स डार्क, और थोड़ी देर बाद में ही क्या हो जाता है? अंधेरा हो जाता है. डार्क का मतलब होता है अंधेरा, शाम होना. आई एम हंग्री, आई मस्ट हैव समथिंग टू ईट. तो स्माइली को भूख लगती है एंड वो सोचता है कि मुझे भूख लग रही है और मुझे कुछ खाना चाहिए. ही सीज अ माउस एंड आस्क पोलाइटली फॉर समथिंग टू ईट. तो उसे एक चूहा दिखाई देता है, माउस. देन ही आस्क, वो उससे पूछता है पोलाइटली, प्यार से, फॉर समथिंग टू ईट, पोलाइटली. विनम्रता से. देन ही आस्क्स माउस दैट इज देयर समथिंग टू ईट. आई हैव नथिंग टू गिव यू. देन माउस सेज, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है. आंसर द माउस रूडली. तो वो ऐसे रूड तरीके से बोलता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए. पुअर स्माइली, बेचारा स्माइली. ही इज़ टू टायर्ड टू वॉक, और इतना थक गया था कि उसे चला भी नहीं जा रहा था. इट इज़ गेटिंग डार्क, और ये बहुत ज़्यादा अंधेरा होते जा रहा था. ही इज़ स्कैर्ड. स्कैर्ड का मतलब होता है डरना. स्कैर्ड का मतलब होता है डरना, यानी वह डरने लग गया था क्योंकि अब रात हो गई थी. ही इज़ स्कैर्ड, ही इज़ हंग्री टू, और वह डर भी रहा था, उसे भूख भी लगी हुई थी. ही वांट्स टू गो बैक टू हिज मदर, और वह वापस अपनी मम्मा के पास जाना चाहता था. ही डजंट नो व्हाट टू डू, उसको नहीं पता कि वो क्या करे. ही वॉज फीलिंग हंग्री, उसे भूख भी लगी थी. एंड ही वॉन्ट्स टू गो एट होम ऑल्सो, बट he was getting pain because it was tired. Suddenly means अचानक. Suddenly, अचानक से. A man comes and lifts him up.
एक आदमी आता है, और लिफ्ट का मतलब होता है उठाना, हिम अप, वो से ऊपर उठाता है। स्माइली इज स्कैर्ड बट द मैन पुट्स हिज हैंड जेंटली ऑन हिम टू मेक हिम वार्म। तो वो एक आदमी वहाँ पे आता है, वो स्माइली को अपने हाथ पे उठाता है, और जैसे ही उसने उसका हाथ पे रखा है, स्माइली डर जाता है कि पता नहीं ये मुझे कहाँ लेके जाएगा या मुझे मार देगा, क्या करेगा। बट द मैन पुट हैंड ऑन इट्स वार्मली, ही स्टार्ट्स वॉकिंग, और वह चलना शुरू कर देता है। आफ्टर अ लॉन्ग वॉक, लंबी दूरी के बाद, ही रीचेस ए हाउस, वह एक घर में पहुंचता है। स्माइली इज सरप्राइज, स्माइली है वो सरप्राइज हो जाता है। कैसे? इट इज़ हिज हाउस, यह उसका खुद का घर था। यानी जिस घर में वो मैन उसे लेकर गया, वो किसका घर था? वो उसका खुद का घर था। द मैन सिट्स स्माइली डाउन ऑन द ग्राउंड, तो जो मैन है वो स्माइली को नीचे ग्राउंड पे छोड़ देता है। देयर स्टेट्स मदर हैन, जहाँ पे उसकी मम्मा मुर्गी खड़ी थी। मम्मा क्राइज स्माइली, क्राइज, क्राई मीन्स रोना, स्माइली रोना शुरू कर देते हैं। एज ही लुक्स हिज मदर, जैसे वो अपनी मम्मा को देखता है रोने लग जाता है। द हैंड हग स्माइली टाइटली, और हग मीन्स क्या होता है? गले लगाना। टाइटली, जोर से, और मम्मा उसको टाइटली हग करती हैं। किसको? अपने स्माइली बेटे को, नोटी बेटे को। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ 3 स्मॉल चिकन्स। नाउ यू अंडरस्टूड और नॉट? आपको ये कहानी समझ में आई कि नहीं आई? लेट मी टेल यू अगेन वंस इन हिंदी। एक बार एक हेन होती है जिसके 3 चिकन्स होते, 3 बच्चे होते हैं। नेम्स स्वीटी, स्पॉटी एंड स्माइली, 3 होते हैं। स्वीटी एंड स्पॉटी आर ओबीडियंट, वो ओबीडियंट होते हैं, आज्ञाकारी होते हैं, हर बात मानते हैं अपनी मम्मा की। बट द स्माइली वॉज टू नॉटी, वह बदमाश होता है, वह कहना नहीं मानता है। एवरी नाइट दे यूज टू स्लीप अंडर द हैंस विंग, यानी हर रात वो अपनी हैन, जो मम्मा है, मुर्गी है, उसके पंखों के नीचे सोते थे। बट दिन में वो घूमते रहते थे। बट स्टिल द मदर टोल्ड देम, उनकी मम्मा ने उनको बता रखा था कि आपको अकेले कहीं भी बाहर नहीं जाना है, अपने घर से बाहर नहीं जाना है। बट वन डे विदाउट आस्किंग हर मदर, हिज मदर, अपनी मम्मी से बिना पूछे स्माइली घर से बाहर चला जाता है। जैसे ही वो घर से बाहर जाता है, ही मीट्स विद अ हॉर्स, वह एक हॉर्स से मिलता है, घोड़े से मिलता है, जो कि पेड़ के पास खड़ा रहता है। तो घोड़ा उससे पूछता है कि वे आर यू गोइंग आउटसाइड, तुम बाहर कहाँ जा रहे हो? यू आर टू स्मॉल, तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए, तुम्हें रोड क्रॉस नहीं करनी चाहिए। बट वह उसकी नहीं सुनता है और कीप ऑन, चलता रहता है। आगे जाता है तो बहुत अंधेरा हो जाता है, मीन्स चलते चलते इतना आगे चला जाता है, फिर उसे पता चलता है कि अब तो शाम होने वाली है। इट बिकम्स डार्क, अंधेरा होने लगता है। देन ही फील्स हंग्री, उसे भूख लग जाती है। सो ही सीम्स अ माउस देयर, उसे वहाँ पे एक चूहा दिखाई देता है। तो वो स्माइली चूहे के पास जाता है और उसे पूछता है कि क्या यहाँ पे कुछ खाने के लिए मिलेगा? तो माउस रूडली, गुस्से में उसको बोलता है, आई डोंट हैव हियर समथिंग टू ईट टू गिव यू, यानी खाने के लिए मेरे पास ही नहीं है, तुम्हें देने के लिए भी कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं दे सकता। सो ही वॉज टायर्ड, और वो इतना थक गया था कि वो चल भी नहीं पा रहा था। देन सडनली, फिर अचानक से, अ मैन केम देयर, एक आदमी वहाँ आता है और वो स्माइली को अपने हाथ पे उठा लेता है। देन स्माइली वॉज फेयरिंग, डर रहा था दैट व्हाट विल हैपन, वेयर ही विल टेक मी, ये कहाँ लेके जाएगा, क्या करेगा, डोंट नो। बट द मैन पुट हैंड ऑन हिज इट्स विंग, इसके पंखों पे हाथ घुमाता है और वो उसे एक घर में लेके जाता है।
एंड यू नो वॉट, वो घर किसका होता है, वो घर स्माइली का, यानी वो आदमी उसको उसी के घर पे लेके आता है जहाँ पे उसकी मम्मा खड़ी रहती है। जैसे ही स्माइली को वो आदमी नीचे छोड़ता है, वो भाग कर अपनी मम्मा के पास चला जाता है एंड स्टार्टेड टू क्राई, और रोने लग जाता है। ओके, दिस वॉज द स्टोरी। यानी वो स्माइली खो जाता है बट वो वापस मिल जाता है। सो आई होप you understood this story and you will read this story again and you will translate it in Hindi. Okay, thank you.